मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है, जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। ये मादा रेशम के कीट हैं। ये लाखों की संख्या में इस तरह के छोटे छोटे अंडे देती हैं। इन अंडों को सावधानीपूर्वक कागज या कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा कर लिया जाता है और इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप और उचित नमी पर रखा जाता है। कुछ समय के पश्चात इन अंडों से छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं, जिनको कैटरपिलर कहा जाता है या फिर इल्ली भी कहा जाता है। ट्रे में या फिर किसी और चीज़ में शहतूत की कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेक अनेक संख्या में लार्वा रख दिए जाते हैं। ये लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाते रहते हैं और आकार में बड़े और मोटे हो जाते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई की जाती रहती है। लगभग 25 से 30 दिन के बाद लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है, जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता रहता है, जो कि प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा इस लसदार पदार्थ को निकालते हुए अपने चारों ओर एक संरचना बना लेता है, जिसे कोकून कहते हैं। रेशम का कीट एक लसदार पदार्थ को छोड़ता है और अपने चारों ओर लपेटता जाता है। यह लसदार पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। चित्र में दिख रहे इन गोलाकार संरचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए विकसित होने से पहले ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों तरफ लिपटा हुआ रेशों का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है और रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। इस तरह से प्राप्त रेशम अधिक लंबे और उच्च कोटि के होते हैं। यदि कीट कोकून को काटकर बाहर निकल आता है, तो इस तरह के कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है। कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस तरह से रंग बिरंगे रेशम के धागों को प्राप्त किया जाता है।